गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम प्रियंका सिंह फ्रॉम शिवम विद्यापीठ रायपुरा। आज मैं आपको एक ऐसे बच्चे की मॉरल स्टोरी बताने वाली हूँ जो एक गरीब परिवार में रहने के बावजूद अच्छे से पढ़ाई करके कैसे अपने परिवार का नाम रोशन किया। एक आम नौकरी करने वाला आदमी और उसकी बीवी, एक उनकी बेटी थी। उसे हमेशा यह चिंता रहती थी कि इस दौर में उनकी बेटी कैसे अच्छे से पढ़ेगी। अपनी बेटी 10th क्लास में पढ़ने वाली थी, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टाइम है जो डिसाइड करता है कि हमारे आगे का फ्यूचर क्या होगा, हमें कौन सा सब्जेक्ट लेके आगे बढ़ना है, इस फील्ड में जाना है। और वो जहाँ काम करते थे वहाँ उनके बॉस के बेटे 10th क्लास में है और दिन में 3-3 ट्यूशन क्लास भी भेजा करते थे। उन्होंने अपने बॉस से पूछा कि इतने ट्यूशन्स लेना क्या ज़रूरी है, तो उनके बॉस ने कहा यस, ये बहुत नेसेसरी है, आजकल बिना इसके तो काम ही नहीं बनता। उनको यह टेंशन खाई जा रही थी कि उनकी बेटी पास भी हो पाएगी नहीं, लेकिन दूसरी तरफ उनकी बेटी को पता था कि उसे क्या करना है। बाद में उसका गोल क्लियर था। यह बात वह जानती थी कि सिर्फ ईंट जोड़ने से घर नहीं बनता, उसके लिए एक स्ट्रक्चर रेडी करना पड़ता है। उसे पता था अच्छी पढ़ाई के लिए अच्छे ट्यूशन्स और महंगे स्कूल ही ज़रूरत नहीं है। उसका फोकस, बस सब्जेक्ट का फोकस क्लियर होना चाहिए, ऑर्गेनाइज क्या होना चाहिए, इस बच्ची को पता था। वह स्कूल में हमेशा एक्टिव रहती थी। उसके टीचर्स के पास जाकर वह डाउट पूछा करती थी। टीचर ने उसे सलाह दी कि जो बुक तुम पढ़ रहे हो, बुक से बाहर का कुछ नहीं आता है। किसी बुक को सिर्फ ऐसे रीड करना काफ़ी नहीं है, उसे ध्यान से समझना ही ज़रूरी है। वह बच्ची बुक को पढ़ने के साथ साथ उस सब्जेक्ट पे फोकस करती थी और वह अपनी रिवीजन स्टडी और साथ में अपने दोस्तों के साथ वह टॉपिक को क्लियर करती थी, जिससे उसके टॉपिक अच्छे से क्लियर होते थे। साथ साथ वह अलग से एडिशनल बुक को भी और सैम्पल पेपर को भी सॉल्व किया करती थी। कुछ एक्स्ट्रा बुक की हेल्प से वह स्टडी करना उसने स्टार्ट किया। एक टाइम शेड्यूल बनाया, अपना फिक्स टाइम टेबल बनाया जिसको वो फॉलो करती थी और सेल्फ स्टडी उसने अच्छे से मन लगा के किया। उसे पता था कि उसके फादर की इतनी सैलरी नहीं है कि वो उसे अच्छी जगह पढ़ा सके। उसने अपने घर के हालात को देखते हुए कड़ी मेहनत करते हुए बोर्ड एग्ज़ाम दिया। उसके पिता डर रहे थे कि एग्ज़ाम उनकी बेटी का कैसा जाएगा। फादर ने बेटी से पूछा कि बेटा तुम्हारा एग्ज़ाम कैसे गया। तो बेटी ने कहा, पापा मैंने जितना पढ़ा था उस हिसाब से मेरा ठीक गया। रिजल्ट टाइम आ गया, दिन बीतने लगे। फाइनली रिजल्ट का टाइम आया। लड़की के पापा जॉब में थे, तभी उनके बॉस के लड़का चिल्लाते हुए आता है कि पापा मैं पास हो गया। लड़की के पिता अपनी बेटी के रिजल्ट के बारे में सोचकर घबराने लगे। तब बॉस के बेटे ने कहा, मेरा 56% आया है, अगर पेपर इजी रहता तो मेरा 70% क्रॉस हो जाता। लड़की के पिताजी चिंता करने लगे कि मेरी बेटी तो महंगे ट्यूशन्स, महंगे स्कूल्स में भी नहीं जाती है, उसका रिजल्ट कैसा आएगा। उन्होंने अपने बॉस की लड़की को बधाई दी और काम होने के बाद घर के लिए निकल गए। उस दिन ऑफिस में घर का रास्ता उन्होंने आज तक कभी इतना लंबा नहीं तय किया जितना उन्हें आज लगा था। उनके दिमाग में था तरह तरह की बातें कि बेटी पास हो पाएगी कि नहीं, अगर फेल हो जाएगी तो मैं उसे क्या समझाऊंगा कि जिंदगी का लास्ट एग्ज़ाम नहीं है। किसी भी सफलता का पैमाना मार्क्स से डिसाइड नहीं होता। अगर तुम्हारा 99% आया है तो तुम रिच हो और 56 मार्क्स आए हैं तो तुम पुअर मैन हो, यह ज़रूरी नहीं है। यह पैमाना नहीं है किसी भी चीज़ को मेज़र करने का। कड़ी से कड़ी जुड़ती चली जाती हैं और सफलता की मिलते जाती हैं। उतने में अचानक गांव वाले धूमधाम से उनकी बेटी को उठा के लाते हुए एक पर्सन उन्हें बधाई देता है कि आपकी बेटी एग्ज़ाम में 99% टॉप किया है और स्टेट में उसने टॉप किया है। तो इससे बच्चों ये दो चीज़ें क्लियर होती है, बुक से बाहर का कुछ नहीं आता, बिलीव इन बुक्स, और
यही सबसे बेस्ट है। सेकंड स्ट्रैटेजी इसमें है, स्ट्रैटेजी जो उसने बनाई थी, मुझे कब कब क्या करना है, कितने टाइम टेबल बना के उसे कैसे पढ़ना है, इसलिए वो गुड स्टडी करके टाइम टेबल को फॉलो करके अच्छे रिजल्ट को उसने प्राप्त किया। ऐसा करना उसकी सफलता ज़रूर मिलती है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें, टाइम टेबल पर बना के पढ़ें। थैंक यू।